मुख्यमंत्री जी जब फैसला लिए वही ना पार्टी का फैसला है, हमारे बोलने का क्या औचित्य होगा। ये समझना भी चाहिए कि पहले की बात का खंडन हो गया तो फिर बयान देने का क्या औचित्य है। इसलिए हमारी समझ से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया वही फाइनल लाइन है। आपके पार्टी के ही नेता है ना, वो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ललन बाबू उनसे वरिष्ठ नेता नहीं हैं, ललन बाबू संसदीय दल के नेता थे, तो इनसे पद पे बड़े हैं ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सबसे बड़े पद पर है। अब वही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, मिलजुल के देश का विकास करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बोल दिए, उसके बाद बयान का कोई नोटिस लेने का जरूरत नहीं है। अननोटिस्ड बयान, कोई वैल्यू नहीं अपने। अरे राजनीतिक छुतक अगर लगा हुआ है तो माथा उथा मुंडन करवाओ जाके सब। मन करे तिरुपति बालाजी में जाके करा लीजिए, जहाँ मन करे वहीं करा लीजिए। 4 गो सीट आया है बिहार में आरजेडी को, 4 गो कांग्रेस के, ये चारों के वही ना कंधे पे लाद के पहुँचा देगा। एगो भोला यादव है, वो और कड़ा प्लेयर हैं, उनका देखेगा अरे ये भी गर्दे छोड़ावे वाला है, हल्का फल्का प्लेयर में नहीं है, एक्स्ट्रा प्लेयर में नहीं है वो, उन पर भी हुआ है 4 सीट। मांझी जी नाराज चल रहे हैं, ऐसा है कि अमित शाह के घर से नाराज होकर के बाहर अरे निकल गए। कोई नाराज नहीं है, ये सब बेमतलब की बात है। आज शपथ ग्रहण समारोह शाम में होगा, देश जश्न मनाएगा, इंडी गठबंधन को राजनीतिक छूतक लगेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जदयू के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर आ रहा है। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहेब मिल्सी हैं। कैसे देख रहे हैं? केसी त्यागी जी ने तो कहा है कि नीतीश कुमार को कॉल आ रहा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। अब फोन हम कर दें किसी को कि आप कल मुख्यमंत्री बनिएगा, तो कोई औचित्य है इसका? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने खुद जा कर के एनडीए की बैठक में कहा कि हम साथ हैं, साथ रहेंगे। माननीय ललन बाबू ने एक दिन पहले कहा कि बिना शर्त हमारा समर्थन है। अब उसके पहले आप बहुत सारा बात भी बता रहे थे कि विशेष दर्जा, तो ये तो वो, तब बतवा का मार्केटे खराब हो गया ना। मुख्यमंत्री जी जब फैसला लिए वही ना पार्टी का फैसला है, हमारे बोलने का क्या औचित्य होगा। ये समझना भी चाहिए कि पहले की बात का खंडन हो गया तो फिर बयान देने का क्या औचित्य है। इसलिए हमारी समझ से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया वही फाइनल लाइन है, कोई असमंजस नहीं है, एकदम करार है, करार, दरार नहीं। आपके पार्टी के ही नेता है ना, वो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ललन बाबू उनसे वरिष्ठ नेता नहीं हैं, ललन बाबू संसदीय दल के नेता थे, तो इनसे पद पे बड़े हैं ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सबसे बड़े पद पर है। अब वही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, मिलजुल के देश का विकास करेंगे। तो इंसान के लिए इशारा काफ़ी होना चाहिए। हम अब बोल दिए, अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल देंगे तो वो महत्वपूर्ण होगा ना, कि हमारा बयान महत्वपूर्ण होगा। तो जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बोल दिए, उसके बाद बयान का कोई नोटिस लेने का जरूरत नहीं है। अननोटिस्ड बयान, कोई वैल्यू नहीं अपने। अननोटिस्ड। जब नीतीश जी ने कहा विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि यह सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और बीच में ही जो है वो गिर जाएगी। कैसे देखें? अब हो सकता है अभी चुनाव में जनता ने जब दरकिनार कर दिया हो, तो हो सकता है वाराणसी इस समय जाकर जन्मपत्री दिखवा रहे होंगे पार्टी का, सबका। ऐसे तो जनता का मैंडेट है कि सरकार चलेगी। अब उन लोग को लग रहा है अरे राजनीतिक छुतक अगर लगा हुआ है तो माथा उथा मुंडन करवाओ जाके सब। मन करे तिरुपति बालाजी में जाके करा लीजिए, जहाँ मन करे वहीं करा लीजिए। 4 गो सीट आया है बिहार में आरजेडी को, 4 गो कांग्रेस के, ये चारों के वही ना कंधे पे लाद के पहुँचा देगा। कुछ नहीं है दम। इंडी गठबंधन में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाला स्थिति है। अब कह रहे कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर रुकेगी उसके बाद तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। उसके बाद सीबीआई ने पूरे परिवार पे चार्जशीट कर दिया, लगभग 78 लोगों पे चार्जशीट की है। इसको भाई वामपंथ की पार्टियां भूमि के सवाल पर बहुत संवेदनशील होता है। माले, सीपीआई, सीपीएम। तो लालू जी को पटना में है किसी को
43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन केवल पटना में है, सबका खाता खतियान मेरे पास है, जमाबंदी नंबर सहित है। तो ये जमीन कहाँ से आया? अब मुकदमा कब हुआ था? जब लालू जी केंद्र में मंत्री थे तो कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने चार्जशीट किया। और लालू जी आपका तो इकबाल है, आप ऐसे पिता के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि अपना बेटा बेटी सबको मुदाले बनवा दिए, एकदम झन झन करता है इनका इकबाल। यानी आप लोग तय कर लिए कि पूरे परिवार को जेल हम भेज लोग काहे तय करेंगे? जमीनमा लिए वो पहले से ना आप लोग बोल रहे थे कि हेलीकॉप्टर रुकेगी। जमीनमा लिए वो तो जमीनमा दान में दे दिए किसी को, हम लोगों का नहीं कोई देता है। दसों दूर जमीन ने है, इनको इतना जमीन है, कैसे आ गया? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। मॉर्निंग वॉक भी करेंगे तब पार नहीं लगेगा, ये लोग को मॉर्निंग वॉक भी वो जमीन पर घूमना संभव नहीं है। अब मकान देखेंगे नहीं महुआ बागवाला में, वो भोला यादव है, वो और कड़ा प्लेयर हैं, उनका देखेगा अरे ये भी गर्दे छोड़ावे वाला है, हल्का फल्का प्लेयर में नहीं है, एक्स्ट्रा प्लेयर में नहीं है वो, उन पर भी हुआ है चार्जशीट। मांझी जी नाराज चल रहे हैं, ऐसा है कि अमित शाह के घर से नाराज होकर के बाहर अरे निकल गए। कोई नाराज नहीं है, ये सब बेमतलब की बात है। आज शपथ ग्रहण समारोह शाम में होगा, देश जश्न मनाएगा, इंडी गठबंधन को राजनीतिक छूत तक लगेगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ जो केसी त्यागी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर आ रहा है, उस बयान को इन्होंने खारिज किया है और कहा है कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है, तो फिर ये बात कहाँ से निकल करके आती। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।